हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसी ही एक घटना, ऐसी एक साइबर क्राइम की वारदात हमारे एक दर्शक के साथ में हुई। उन्होंने मुझे पूरी घटना भेजी और ये गुजारिश की कि इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। तो होता क्या है, यहाँ पर विक्टिम की एक दुकान है। दुकान पर एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि वो भारत पे की तरफ से आया है और क्यूआर कोड जनरेट करना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी दुकानदार हो, अगर आप चाहते हैं कि फोन पे हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो, इसके स्टिकर्स हमारी दुकान पे लग जाएं। और ऐसा नहीं है कि अगर पेटीएम का लगा है तो हम बाकी के नहीं लगवाते, क्योंकि इसमें कोई खर्चा तो आता नहीं है, पैसे तो लगते नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी आता है उसको बोल देते हैं लगा दो। ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, भारत पे का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, चूंकि वो दुकानदार है, वो अपनी दुकान में बिजी है, उससे उनका फोन लिया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है, मैं अभी थोड़े से कुछ प्रोसेस करूंगा, क्यूआर कोड जनरेट करूंगा, उसके लिए आपकी केवाईसी करनी पड़ेगी, हमें आपका क्या क्या चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट का जो भी डेबिट कार्ड है वो चाहिए, और इस तरह की डिटेल्स वो उनसे लेता है। लेने के बाद भारत पे का जो क्यूआर कोड है वो जनरेट करता या नहीं करता, उसने एक रिंग नाम की इंस्टेंट लोन वाली जो एप्स होती हैं उसमें जाकर के उनके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लोन अवेल कर लिया। जी हाँ, उनकी जानकारी के बिना, उनको नहीं पता था कि मोबाइल पर क्या चल रहा है। तो दरअसल उस मोबाइल पर वो भारत पे के लिए क्यूआर कोड तो जनरेट कर ही रहा था, साथ में उसने क्या किया, रिंग से लोन ले लिया। लोन कितने का था? 7,000 रुपए के लिए। अब रिंग क्या है? रिंग एक इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है और वहां पर क्या करना पड़ता है, आपको अपनी केवाईसी अपलोड करनी पड़ती है और आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से 7,000 रुपए का लोन इमीडिएटली मिल जाता है। हो सकता है ज्यादा का भी मिलता हो, कम का भी मिलता हो, वो मुझे जानकारी नहीं है उतनी, लेकिन इस केस में 7,000 रुपए का उनको लोन सैंक्शन कर दिया गया। और इसमें जो है 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है आपके केवाईसी करने से लेकर के और लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आने तक। अब चूंकि उस स्कैमर ने, जो कि वहां पर भारत पे का कोड जनरेट करने के लिए गया था, उसने ऑलरेडी इनसे उनका डेबिट कार्ड ले रखा था, ये कहने के लिए कि आपके जो भारत पे का जो क्यूआर है उसको आपके बैंक के साथ एसोसिएट करना है, इसीलिए हमें आपकी बैंकिंग डिटेल चाहिए। अब होता क्या है कि 15 मिनट के अंदर अंदर उस रिंग ऐप में जो है अप्रूवल आ जाता है और वो पैसे भी रिंग ऐप में आ जाते हैं। अब रिंग ऐप से आपको पैसे लेने तो क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपना अकाउंट नंबर वहां पर डालो, आपके अकाउंट में पैसे सीधे भेज दिए जाएंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि कोई भी रिंग का क्यूआर कोड हो, यानी कि आप रिंग के भी क्यूआर कोड आप मार्केट में देख सकते हो कि आपके लोन अमाउंट आया 7,000 रुपए का, आपने रिंग का क्यूआर कोड स्कैन किया और वो पैसे रिंग टू रिंग ऐप में ट्रांसफर हो गए। तो ये दो तरीके होते हैं पैसे निकालने के। तो स्कैमर ने क्या किया, इन्हीं की आंखों के सामने, इनको पता था कि बैंक अकाउंट क्या है, स्कैमर ने वो पैसे रिंग के अकाउंट से इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए और उसके बाद इनके अकाउंट से इनका डेबिट कार्ड जो ये कह करके लिया था कि उसको इसमें ऐड करना है, उसके थ्रू अपने किसी खाते में ट्रांसफर कर लिए, जो कि एक म्यूल अकाउंट था, फेक अकाउंट था। ट्रांसफर करने के बाद वो पैसे निकाल लिए। अब यहां पर क्या होता है, भारत पे का क्यूआर कोड लगाया नहीं लगाया वो एक अलग बात हो गई। कई बार हो सकता है लगाया हो, जेन्युइन एम्प्लॉय हो भारत पे का, या किसी भी इस तरह की क्यूआर कंपनी का, या जो भी पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, या हो सकता है कि वो फर्जी में आया हो। मैं ये नहीं कह सकता कि वो फर्जी था या रियल था, लेकिन मैं आपको सावधान सतर्क करना चाहता हूं कि हो सकता है कि कोई फर्जी बंदा, कोई एक्स एम्प्लॉय हो, कोई हो, वो फर्जी आईडी कार्ड लटका करके पेटीएम के नाम से आपके दुकान पर आ जाए या आपके घर पे आ जाए और बोल दे कि नहीं नहीं, अभी कुछ चेंज हो रहा है, हमें कुछ केवाईसी करनी है, हमें आपके मोबाइल की जरूरत है। आप उसे मोबाइल देते हो, डेबिट कार्ड दे ही रखा है, ओटीपी आई, पैसा ट्रांसफर कर लिया आसानी से। तो यहां पर क्या होता है, पैसा तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो ओनर है उस अकाउंट का, उसको नहीं पता कि उसके नाम पर एक लोन चालू हो गया है। अब यहां पर क्या होता है, चूंकि मोबाइल नंबर, केवाईसी सब कुछ मतलब आपका है, तो 1 महीने के बाद रिंग की तरफ से आपको एक रिमाइंडर आता है कि भैया ये रहा आपका स्टेटमेंट। उसके बाद महीने दर महीने आपको चूंकि पैसे वापस करने 7,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा है और भी जो उनके चार्जेस होते हैं रिंग के, वो सारे चार्जेस आपको देने हैं। तो यहाँ क्या होता है, आपको चूंकि लोन की जानकारी नहीं है, जब आप रिंग से बात करते हो आप तो बोलोगे हमने तो कोई लोन नहीं लिया, रिंग बोलेगा हमने तो लिया है। आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि आखिर ये लोन हमने लिया कब था। ये मान के चलो, हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद आपको कोई सामने से अप्रोच करे और बोले कि पैसे वापस करने, तो आप कहां से सोच सकते हो कि किसी ने आपका मोबाइल लिया था और उससे ऐसा हुआ था। और तो और वो बंदे इतने शातिर होते हैं कि चूंकि मोबाइल हाथ में होता है, तो जो भी ये ट्रांजैक्शनल कुछ भी आ रहा होता है, जो भी रिंग में एप्लीकेशन डालना, पैसे ट्रांसफर करना, ओटीपी आना, वो सारे मैसेजेस को डिलीट कर देता है और डिलीट करने के बाद ही
वो आपके मोबाइल को आपको वापस करता है। आपको लगता है कि यार हमारा काम हो गया, क्यूआर कोड मिल गया, लेकिन उसके पीछे से उसने क्या किया, आपके नाम पर लोन ले लिया और पैसे सारे साफ कर दिए। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे 2 केसेस और आए हैं पहले, जो मुझे ऐसे किसी यूजर ने बताए थे कि उनके नाम पर इस तरह से फर्जी लोन ले लिए गए। किसी दोस्त ने बोला कि आप अपना केवाईसी दे दो, मुझे कुछ काम है, और उसके बाद उनके नाम पर भी लोन उठा लिया गया। और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना अकाउंट बेच देते हैं 2-2, 5-5 हजार रुपए के लिए। आप सोचो, आपने हो सकता है 2,000 रुपए के लिए अकाउंट बेच दिया, लेकिन अगर आपके नाम पर कोई लोन अवेल कर लिया गया हो आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, आपको पता ही नहीं है, तो ये छोटी छोटी जो एप्स हैं, रिंग जैसी या और भी बहुत सारी इस तरह की तमाम एप्स हैं जो कि इंस्टेंटली लोन दे देती हैं, वो ये वेरीफाई करने की जहमत भी नहीं उठाती हैं कि वाकई बंदे ने खुद ने किया है या नहीं किया है। सब कुछ इंस्टेंट ऑनलाइन बेसिस पे होता है। अब इसे सुविधा कह लो या असुविधा कह लो। अब ऐसे में क्या होता है कि आपको जानकारी थी नहीं, आपकी जानकारी के बिना लोन लिया गया, आप रीपे नहीं कर रहे हो, तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो खराब होता चला जाता है। ठीक है, ऐसा इनके साथ में भी हुआ, इनका सिबिल खराब हो गया, इनको जब खुद लोन लेना होगा तो लोन नहीं मिलेगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 7,000 रुपीज जो कि आपने लिए ही नहीं है। इन्होंने साइबर कंप्लेंट भी कर दी है, कई दिन हो गए, कई महीने गुजर चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने भारत पे को भी लिखा, भारत पे ने इनको ये कहा कि आप जाकर के पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको सावधान रहना है। जब भी आप अपना फोन किसी को दें तो एकदम सतर्कता के साथ बैठें, चाहे किसी भी काम के लिए दें। वैसे तो दे ही ना, लेकिन अगर आप दे रहे हैं, मान लीजिए आप होम लोन ले रहे हैं और साथ में कोई इस तरह से लोन ले ले, हो सकता है इंश्योरेंस के लिए कोई आया आपके पास में, आपने इससे फोन ले लिया और आपके नाम पर इस तरह से लोन निकाल लिया, तो कुछ भी हो सकता है। ये केवल दुकानदारों तक सीमित नहीं है, ये आपके लिए भी है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। साइबर क्रिमिनल जो हैं बहुत शातिर हो गए हैं, ऑनलाइन तो ऑनलाइन घर आकर के भी फ्रॉड करके चले जाते हैं। अगर आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो गए तो आपको क्या करना है, आपको cybercrime.gov.in पे जाकर के अपनी कंप्लेन को दर्ज करवाना है, या फिर आप 1930 पर भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रिपोर्ट कैसे करनी है इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, इन्फॉर्मेशन काम की लग रही हो तो इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कर दिया कीजिए।